इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से वाइट वॉश क्या हुई है 3-0। तो भाई साहब, इंडियन क्रिकेट फैंस, एक्स इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन मीडिया, इन सब की तोपों का रुख इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ चेहरों की तरफ हो गया है और लगातार क्रिटिसिज्म की गोलाबारी हो रही है। और इस गोलाबारी में ना सरफराज खान ने ना नीमा सा हो के सरदार खान की तरह चादर सर पर लपेटी, बुक्कल मारी, साइड पर जा रहे थे चुप करके कि इंडियन क्रिकेट फैंस ने यूं करके पकड़ा कि तुम कहां जा रहे हो गुरु, तुम पर भी तो बात होगी। इतना तुम पर इन्वेस्ट किया, इतना तुम्हारे लिए चीखे चिल्लाए, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया और तुम 11 इनिंग्स खेल कर 7 में फ्लॉप होकर बैठे हुए हो। सरफराज खान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला जा रहा है, उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। केएल राहुल जो कि सरफराज के आने से पहले ठीक ठाक तनकीद का सामना कर रहे थे कि इसको बैटिंग नहीं आती, टेस्ट प्लेयर नहीं है, वाइट बॉल क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, ये सिर्फ सुनील शेट्टी का दामाद है, इसके अलावा इसके पास कुछ बड़ी काबिलियत नहीं है। वो केएल राहुल अब लोग कह रहे हैं कि यार सरफराज से तो वो बेहतर था। इस लेवल के ऊपर चीज़ें जो है ना वो उनकी धमा चौकड़ी मची हुई है। सरफराज का इशू क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सरफराज ने 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अभी तक 11 इनिंग्स हैं सरफराज की, एक मरतबा नॉट आउट रहे। टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 371, हाईएस्ट 150, बैटिंग एवरेज है 37.10 की और एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, अभी तक 3 50s। ठीक है, अब सरफराज का ना जो सरफराज के सारा मामला है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सरफराज ने अपनी डेब्यू मैच खेला ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, दोनों इनिंग्स में बड़ी ज़बरदस्त 50s मारी थी। पहली इनिंग में तो अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, वरना उस टाइम तो देखा जा रहा था कि ये था कि वो शायद सेंचुरी भी मार दे। 62 रन किए 66 बॉल्स के ऊपर सर, 9 चौके, एक छक्का, बड़ी धांसू किस्म की इनिंग थी। फिर ना हुआ क्या कि वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, वो महिंद्रा, उन्होंने भाई साहब अपनी जीप गिफ्ट की थी भाई को, वो कौन सी जीप है, थार जो भी उसका नाम है, वो गिफ्ट कर दी। अबे वो ऐसा गिफ्ट मिला कि उसके बाद सरफराज जो है ना वो उस गाड़ी की तरह गोल गोल ही बेचारा घूम रहा है, वो टिक नहीं पा रहा, वो जमीन पर पैर ही नहीं लग पा रहे भैया, वो तो जीप में बैठा हुआ है। अब वो जीप से उतरेगा तो कुछ करेगा ना, जमीन पर पैर लगेंगे तो कुछ पता लगेगा, वो तो टेक्निकली हवा में है इस टाइम। सरफराज का इशू क्या है? सरफराज आपको पता है ये वानखेड़े जिसमें सरफराज बुरे तरीके से फेल हुआ है, इसी वानखेड़े में जो कि होम ग्राउंड भी है सरफराज का, मुंबई से बिलोंग करते हैं। सरफराज के लास्ट में आपको कुछ स्कोर्स बताता हूँ, 177, 301, 52, पिछले 6 मैचेस वानखेड़े में डोमेस्टिक क्रिकेट में इस लड़के ने तकरीबन 600 के करीब स्कोर किया, 150 के एवरेज के साथ, इसी वानखेड़े में, इसी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, सब कुछ यही था। लेकिन वहाँ पर ये बाहुबली बना हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल ही वो जिसे कहते हैं फारिग हुआ पड़ा है। 62 पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के डेब्यू, फिर 68 है, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट अगला टेस्ट मैच रांची फ्लॉप हुए, पहली इनिंग में 14, फिर 0, ठीक है, पहली बॉल पर गए, कम्स धर्मशाला, उधर वहाँ पर एक 50 की, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हुई, उसमें पहले टेस्ट मैच बेंगलुरु में 0, दूसरे में ज़बरदस्त 150 मारा, ज़बरदस्त किस्म का। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पुणे और वानखेड़े में टोटल फ्लॉप। पुणे में 11 रन पहली इनिंग्स में, दूसरी में 9, वानखेड़े में पहली इनिंग्स में 0, दूसरी में सिर्फ 1, और दोनों शॉट्स भी ना पूछे। वानखेड़े में तो मतलब यार फुल टॉस के ऊपर लेग साइड पर कैच दे दिया, लोग अब ये सवाल कर रहे हैं। अब लास्ट 10 इनिंग्स जो है ना सरफराज की, सरफराज का टोटल स्कोर है 300, सरफराज 300 के अराउंड है, सरफराज की बैटिंग एवरेज 30 की है। केएल राहुल की जो लास्ट 10 इनिंग्स है, केएल राहुल का स्कोर 330 है, 33 की बैटिंग एवरेज के साथ। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब केएल राहुल की जगह बनती है, सरफराज को अभी आप साइड पे करें, ये अब उतना पक्का नहीं है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट का शेयर है, 60-70 की एवरेज है, फर्स्ट क्लास में हम मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट मटेरियल नहीं है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पहली 10 इनिंग्स के बाद अगर ये सॉलिड प्लेयर होता ना तो इसके रन ज़्यादा होते, इसकी बैटिंग एवरेज ज़्यादा होती, जैसे बाकी इसके साथ खेलने वाले कुछ लड़कों की। मिसाल के तौर के ऊपर गिल की पहली 10 इनिंग्स में टोटल नंबर ऑफ रन थे 470, बैटिंग एवरेज 47। अक्षर पटेल 431 रन, 43 की बैटिंग एवरेज। ऋषभ पंत 422 रन पहली 10 इनिंग्स, 42 की बैटिंग एवरेज। जायसवाल 379 रन, 37 की बैटिंग एवरेज।
वॉशिंगटन सुंदर 354 रन्स, 35 की बैटिंग एवरेज। तो सरफराज की तो सिर्फ 30 की बैटिंग एवरेज है। अब इसमें ना सरफराज के जो है ना, क्या उसको कहते हैं, सपोर्ट करने वाले उसके फैंस, वो ये कहते हैं कि यार इसका किसी कोई एक नंबर जो है वो प्रॉपर करोगे तो फिर उसके बाद इसको जांचना शुरू करो ना, देखो कि सांचे में फिट आ रहा है या नहीं। उनका वर्डिक्ट ये है कि सरफराज अहमद की बैटिंग पोजीशंस ही आप इतनी चेंज करते रहते हैं। और बात बिल्कुल ठीक है, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट सरफराज ने जो 4 इनिंग्स अपनी खेली, वो खेली नंबर 6 के ऊपर, पहली 4 इनिंग्स, ठीक है। जो लास्ट धर्मशाला की इनिंग्स थी वो थी नंबर 5 के ऊपर, पहली 4 इनिंग्स नंबर 6 के ऊपर, उसके बाद लास्ट धर्मशाला वाले इनिंग्स नंबर 5 के ऊपर। कम्स न्यूजीलैंड की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में नंबर 4 की पोजीशन, और उसके बाद चेक करें पुणे की पहली इनिंग नंबर 6, पुणे की सेकंड इनिंग्स नंबर 7, वानखेड़े की पहली इनिंग्स नंबर 8 और वानखेड़े की सेकंड इनिंग्स नंबर 6। तो सरफराज की वो जिसे कहते हैं, अगर आप ये देखें ना, पिछली 5 इनिंग्स में उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होता रहा है। ये भी एक डेफिनेटली किसी भी बैट्समैन के लिए वो एक प्रॉब्लम तो होती है। आई काइंड ऑफ एग्री, क्योंकि एक सटल आप पोजीशन दे देना, एक बैटर को पता होता है मैंने इस नंबर पे जाकर बैटिंग करनी है, सिचुएशन वेशन वो सारा कुछ देखता है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी सरफराज के लिए ना बैटिंग पोजीशंस के ऊपर कोई बात है सच कोई कर नहीं रहा, हर कोई यही कह रहा है कि ये फ्लॉप हो रहा है। प्लस सरफराज के ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जहाँ पर केएल राहुल, ध्रुव जुरेल वो ऑस्ट्रेलिया निकल गए हैं कि हम पहले चले जाते हैं, जाकर ज़रा कंडीशंस के साथ, पिचेस के साथ ज़रा थोड़ा सा अपना एक वो बनाएंगे माहौल माशरा को, दोस्ती यारी बनाएंगे, कोई थोड़ा देखेंगे क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया को भी फॉलो करेंगे और ये वो सारा कुछ। वहीं पर सरफराज डोमेस्टिक क्रिकेट में चले गए हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वो तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर था आप उधर चले जाते ऑस्ट्रेलिया, आप भी जाकर ज़रा दोस्ती यारी बना लेते पिचेस के साथ, कंडीशंस के साथ। तो देर आर सो मैनी थिंग्स। वो वही बात है ना भाईजान, जब आप हारते हैं ना, हमसे पूछो ना, हमें तो पता है, हमारा तो रोज़ का है ना, जब आप हारते हैं ना तो आपकी एक एक चीज़ को डाइसेक्ट किया जाता है। लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो जीत तो यार 100 कमज़ोरियों के ऊपर, 100 कमी बेशियाँ कोताहियाँ, उन सब के ऊपर पर्दा डाल देती है कि भैया ठीक है जीत गया ना, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप हारते हैं तो फिर आपके सामने है। और टीम इंडिया चूँकि काफ़ी टाइम बाद, 12 साल बाद हारी है ना, तो उसके इसलिए अब वो एकदम से ना बिफर गया सारा काम। लोग बावले हो पड़े हैं कि भाई ये कैसे हार गए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये हार सकते हैं, लेकिन वो हार गए, न्यूजीलैंड जैसी कच्ची टीम से हार गए। तो इसी वजह से अब हर बैट्समैन, हर बॉलर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। सर सारी बातें छोड़ें, लोग केएल राहुल, ओके, विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं छोड़ रहे। पिछली 10 इनिंग्स में रोहित शर्मा की बैटिंग एवरेज 13 की है, विराट कोहली की 19 की है। अब बताओ बंदा जाए तो जाए किधर। सरफराज तो फिर थोड़ा सा बेहतर नज़र आता है, 30 के ऊपर है। वो दो जिसे कहते हैं बाहुबली इंडियन क्रिकेट टीम के, एक 13 की एवरेज पर बैठा हुआ है, एक 19 की एवरेज के ऊपर। तो अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ही है जो इनकी खोई हुई इज्जतें इनको वापस दिला सकती है, वरना फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी अगर आप हारते हैं तो आपको टीम इंडिया में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।